कह रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया है। मैं तो कहता हूँ कि ये काम इंडिया ने करवाया है, यानी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा। साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में KPK जो है, हमारा इलाका खैबर पख्तूनख्वा, वो कश्मीर से बदतर हो चुका है। अच्छा। थोड़ा वही उसका हाल देखो, उधर भी बहुत बुरा हाल आजकल चल रहा है। पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका, इंडिया का जहां कब्जा, यहां सयाह आए हुए थे, इन पर हमला होने की इत्तला है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है मुसलसल। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और ये उस मौके पर जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका JD वैंस अपने अहल खाना और बच्चों के साथ दौरे पर हैं भारत के, और जब मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस बीच ये जो हमला हुआ, उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करने हैं भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। आप अटैक करिए वहां पे, इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं। और छोटे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर की चिराग से। गज़ा है, गज़ा मुसलमानों के साथ हम खड़े, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले माहौल अपने घर का ठीक करना होगा, फिर आपके ऊपर के टोक नहीं लगेगा, फिर बाहर का ठीक करना होगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये जो काम किया है, अभी हमने J-News पर देखा, ये किया इंडिया ने है। ये सारा फेक इंडिया अपने ही मुल्क में क्यों ऐसा करेगा? वो तो हालात को बदनाम, यानी इंडिया तो पूरी दुनिया को बताता है कि मैं पीस प्रमोटर हूँ, मेरे मुल्क में पीस है, वो क्यों हमारे ऐसा सामने करेगा? मैं बहैसियत एक पठान खड़ा हूँ। अब मेरे साथ कोई कुछ तरतीब होता तो मैं वैसे एक अस्टल का स्टूडेंट हूँ। इंडिया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे मैं कहूँगा तो प्रैक्टिकली जाके देखूँगा, ये तो कुछ नहीं, ये तो नॉन मुस्लिम है, इसके साथ ईमान क्या है? कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले सही बात है बिल्कुल कि जो कश्मीरी हैं, ठीक है, वो भी अपने ही लोग हैं, ठीक है। हमेशा जब भी अटैक किया जाता है, कश्मीरियों को ही क्यों अटैक किया जाता है, ठीक है। आज आप हमारे बिल्कुल पास में भी देख लें, जब भी अटैक हुए हैं बेचारे कश्मीरी हुए हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो उनकी जो इकॉनमी है वो सब कुछ जो है अपना वो, लेकिन ये तो हिंदू थे, इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से आए थे कश्मीर घूमने। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो ये शो करवाना चाहते हैं कि जो कश्मीरी लोग हैं और ये सब कुछ है, ठीक है। उनके नज़र में मतलब हम भी अगर देखा जाए तो हम भी स्टेट के अंदर हैं, ठीक है। हम भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ मतलब हम भी फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा भी कंट्री एक इनमें से एक है, ठीक है। लेकिन जब भी किया जाता है अटैक उनकी तरफ से ही किया जाता है, ठीक है। और इंडियन आर्मी को और सब लोगों को ये सोचना चाहिए, ठीक है। और देखें अभी आप उनके ID कार्ड्स देख के उनको मारा गया है। और इवन कि मैं देख रहा था कि उनके अंदर एक ऐसी फैमिली भी थी, ठीक है, जो अभी न्यूली मैरिड थी, ठीक है, बिल्कुल। और वो अपने हनीमून पे या फिर उसको कहने एक ट्रिप पे आए हुए थे, ठीक है। उनको भी इतनी बेदर्दी से मारा गया, ठीक है। तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ कि मतलब जो हालात हैं सारे कुछ, हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं। कश्मीरियों को किस तरह टारगेट किया गया, आप बताएं। कश्मीरियों को बिल्कुल इस तरह टारगेट किया गया कि मतलब जब भी हमने आजकल मतलब आज के दौर में देखा है ना कि मतलब इस ख़ास तौर पे जब भी ये वेकेशंस वगैरह या ये समर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया में या पाकिस्तान में, तो मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्दर्न जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ये एक प्लान था, ठीक है, ये एक प्लान सिचुएशन, मतलब टूरिस्ट को डराने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को डराने के लिए, क्योंकि अब वहाँ से टूरिज़्म ख़त्म हो जाए। आप खुद देखें ना कि अगर वहाँ से टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगी तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। वो इसी तरह ही सर्वाइव करते हैं कि जो 3-4 महीने टूरिज़्म के ऊपर उनकी इकॉनमी चलती है, ठीक है। और वो जो है सारा कुछ अपना पूरे साल का जो पूरे साल का उनका आमदन है वो इसी 3-4 मंथ्स में से निकलता है। हाँ। तो वो कमाते हैं और जी फिर पूरा बिल्कुल, साल पूरा साल कमाते हैं। लेकिन आप देखें ना कि कितनी अफसोसनाक बात है कि उनके ID कार्ड्स देख के, ठीक है, अभी तो वो पाकिस्तानी नहीं हिंदू शहरी थे, ठीक है। वो आप खुद देखें ना, वो कौम मतलब कितनी मजलूम कौम है जिनको अपने ही मुल्क के अंदर भी मतलब सेफ्टी नहीं मिल रही, ठीक है। उनको अपने ही लोग मार रहे हैं, ठीक है। जब अपने लोग मारेंगे तो फिर लोग आप बताएं ना खुद किधर जाएंगे। सही बात है। ये तो अक्सर हम कहते हैं कि भारत का हिंदू भारत के अंदर क्यों महफूज नहीं है। वाकई बड़ा सवाल है। इसने बड़ी कहते हैं ना बड़ी टचिंग हार्ट टचिंग लाइन बोली कि इस वक्त देखें कि वो अपने ही मुल्क में जो है कहीं ना कहीं पे उनको टारगेट किया जाता है डिफरेंट फॉर्म के अंदर।
और ज़ाहिर है कश्मीर की टूरिज़म इंडस्ट्री तो हिलेगी जब इस तरह के अटैक होते हैं, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है हालात नॉर्मलाइज होने के लिए। फिर से कहूँगी बड़ा अफसोसनाक वाक़या, किसी और से बात करते हैं जान। अच्छा, अब 3-4 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जगलर वेन बोला कश्मीर को, और बोला कि जो कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। डॉक्टर कमर चीमा साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के दौरे पर भी हमने बात करनी थी, जो इसहाक डार साहब गए, जो असलहा अमरीकी दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ा है, लेकिन सबसे पहले ये मौजू अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया। पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये जो भी इंडिया के अंदर होता है। आपको पता है, देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखिए आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है, वो तो फिर भी नहीं जाएंगे, अभी भी नहीं जा रहे, तो पहले बाद में भी नहीं जाना चाहिए उनको। जो ऑप्टिमिस्टिक हिंदूज है वो कभी भी एक वाक़ये को जवाब बना के उनको बदनाम नहीं करेंगे। अगर हम भारतीय मीडिया के हाई ऑफिशियल्स की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये इसराइल की तरह हमारे साथ भी 7 अक्टूबर हो गया। नहीं, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस तरह नहीं होता। इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, इंडिया और कश्मीर का डिफरेंट है। वहाँ पर ऑलरेडी इन सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है, बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, दोनों ही सेंसिटिव पॉइंट्स है। इधर से हमारी गवर्नमेंट हो या उनकी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं पे दोनों के दिल में ये बात आती है कि लेट्स मूव ऑन विद पाकिस्तान, लेट्स चलो कुछ ना कुछ करते हैं, बेहतर करते हैं। लेकिन सर, जब भी दहशतगर्दी हो जाती है इंडिया में, पाकिस्तान हाईलाइट हो जाता है, पाकिस्तान में होती है इंडिया हाईलाइट हो जा रहा है। आखिर हम दोनों कंट्रीज मिलके इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलानिया जंग का ऐलान क्यों नहीं करते? क्यों हमारे बीच डाउट्स है लेकिन बात कोई नहीं है? देखिए जी, अगर हम वहाँ के अवाम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बलूचिस्तान के अंदर लोगों को रिसोर्सेज देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, उनको जॉब्स देंगे, तो ये माइंडसेट जो वहाँ पर लोगों का और दहशतगर्दों का एक किस्म का एक जैसे मिला हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर इंडियन जो है वो कश्मीर के अंदर जाके लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे तो ये गलत जो ख्यालात हैं उनके जहन से ऑलरेडी निकल जाएंगे। अगर सबसे बड़ी बात यह कि अगर इंटरनेशनली अगर आपने टेररिज्म को ख़त्म करना है तो वहाँ के पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस है उसको आपने जीतना है। यहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर अगर आपने टेररिज्म ख़त्म करना है तो इंडिया के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के अवाम का कॉन्फिडेंस हासिल कर ले, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये